कि कुर्मी और कुर्मी में अंतर क्या है। और हमें अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, वो हमारा जो प्राकृतिक धर्म है, प्रकृति धर्म है, उसको हमको संरक्षित करके रखने का और संवर्धित करने का हमको प्रयास पूरी तरह से करना चाहिए। जो नेगाचारी के जो लोग हैं या कहें तो कुर्मी के जो समाज के जो लोग हैं वो लोग हिंदी देवी देवताओं का विरोध भी करते हैं। छोटा नागपुर प्लेटू में निवास करने वाले जो समुदाय हैं वो कुर्मी हैं। आखिर नेगाचारी जो वर्ड आता है, ये नेगाचारी का मतलब क्या होता है? तो ये हल्दी, जो ये पीला कलर है, ये हम लोगों का जन्म से लेकर के मरण तक ये हम लोगों का विशेष महत्व रखता है। ये पीला गमछा का अर्थ क्या होता है? पीला गमछा जो आप लोग लेके हैं इसका क्या मायने हैं? अभी जो आप लोग एसटी का मांग कर रहे हैं, ये कोई राजनीतिक फायदा के लिए कर रहे हैं? क्योंकि अगर देखा जाए झारखंड में तो लगातार अभी 20-22 साल से कोई महतो मुख्यमंत्री नहीं बना। कोई वो जिस अधिकार से हमारे वंचित किया गया है, हम उस अधिकार को वापस पाने के लिए एक तो न्याय संगत मांग है, संवैधानिक मांग है। जोहार, नमस्कार, मैं राहुल मोदक और आप देख रहे हैं ये न्यूज़। हम अभी झारखंड की राजधानी रांची के मोराबादी में हैं और हमारे साथ कुछ साथी हैं। ये साथी आदिवासी कुर्मी समाज के लोग हैं और हमारे बगल में जो बैठे हुए हैं इनका नाम है प्रसन्नजीत महतो। इनका टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि ये महतो है और महतो अभी सोशल मीडिया में कुछ लोग इन लोग मांग भी अपना कर रहे हैं। ये लोग कुर्मी समाज से आते हैं और ये लोग एसटी का मांग कर रहे हैं। और कुर्मी और कुर्मी का अंतर क्या है वो भी हम इन लोगों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो दादा हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल के जितने भी दर्शक हैं, श्रोता हैं, सभी को मेरी ओर से और आदिवासी कुर्मी समाज की ओर से जोहार। दादा सबसे पहला एक सवाल है कि कुर्मी और कुर्मी में अंतर क्या है? और र में जो अंतर है कुर्मी और कुर्मी में, इसमें क्या अंतर है? कुर्मी और कुर्मी में जो अंतर है उसको हम आकाश और पाताल का अंतर हम कह सकते हैं। इसलिए क्योंकि ये दो भिन्न समुदाय हैं। कुर्मी जो है वो एक अलग समुदाय है और कुर्मी एक अलग समुदाय है। कुर्मी जो है वो बृहत्तर छोटा नाग मतलब झारखंड जो है, जिसको छोटा नागपुर प्लेटू कहा जाता था पहले, इस छोटा नागपुर प्लेटू में निवास करने वाले जो समुदाय हैं वो कुर्मी हैं, जिनको अंग्रेजी में जो अड़ा अक्षर का जब सब्स्टिट्यूट लेटर नहीं होता था, जैसे आप किसी भी अड़ा अक्षर वाले शब्दों को आप जब लिखिएगा अंग्रेजी में तो देखिएगा वहाँ पर आर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो उसीलिए जब कुर्मी को यहाँ अंग्रेज सर्वेयरों ने जब यहाँ पर लिखा तो कुर्मी के जगह पर अंग्रेजी में उन्हें KURMI लिखा। तो इस वजह से क्या हुआ कि यहाँ के कुर्मी लोग और जो बिहार, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र के कुर्मी हैं उनको भी KURMI से लिखा। तो ये दोनों समुदाय आपस में मिसमैच कर गए, जिसको कि 1903 ईस्वी में ग्रियर्सन साहब ने उसको स्पष्ट किया कि दोनों समुदायों को आपस में जनगणना में मिला दिया गया है। तो ये जो कन्फ्यूजन रहा था, इसके वजह से लोगों को समझने में दिक्कतें होती हैं, लेकिन इसको विभिन्न विद्वानों ने यहाँ पर मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। जैसे कि आपका H.H. रिजले जी ने सर्वप्रथम इसको डिफ्रेंशिएट किया था 1891 में। द ट्राइब एंड कास्ट ऑफ बंगाल किताब है उनकी, जो उन्होंने कई सालों के मेहनत से जो सर्वे करके उन्होंने बनाया था, उसमें स्पष्ट किया था कि द कुर्मीज ऑफ बिहार हु आर ऑन द होल ऑफ ए फाइन लुकिंग रेस, thou perhaps hardly so Aryan in appearance as Colonel Dalton seeks to make out, the caste bearing the same name in Chota Nagpur and Orissa belongs to an entirely different type, ठीक है। तो उनको एक अलग नस्ल का बताया, हमको एक अलग नस्ल का बताया, और ये सिर्फ उन्होंने जो तथ्यात्मक जो आधार है उनको लेकर के हमारे जो भी शारीरिक जो गुण है, जो शारीरिक मापदंड है और जो सामाजिक मानदंड होता है, जैसे भाषा हुआ, संस्कृति हुआ, परंपरा हुआ, इन सभी को आधार बना करके उन्होंने ये डिफ्रेंशिएट किया था और यहाँ के कुर्मियों को और कुर्मियों को बिहार के कुर्मियों, बिहार यूपी के कुर्मियों को अलग किया था। तो क्या दोनों इसके बाद और कुर्मी एक नहीं है? नहीं, ये दोनों अलग हैं और ये आर के वजह से ही और र के वजह से ये हमेशा कंफ्यूजन होता आया है, जिसको कि उसके बाद के जो विभिन्न और विद्वान हैं उन्होंने इसको स्पष्ट किया कि इनके जो नाम है, इनके नाम के साथ में अड़ा के जगह में डी का उपयोग होना चाहिए। और इसको ग्रियर्सन साहब ने भी और उसके बाद और भी कई विद्वान हैं, जैसे PC राय चौधरी जी ने आपका धनबाद गजेटियर में स्पष्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि जो इनका हार्ड आर को सॉफ्ट डी पढ़ा जाए, सॉफ्ट डी लिखा जाए और डी के माध्यम से इनको डिनोट किया जाए। और उसी को उसके बाद के जो रिसेंट सर्वेयर हैं कुमार सुरेश सिंह, उन्होंने पीपुल ऑफ इंडिया में इसको स्पष्ट किया और कुर्मी को एक अलग चैप्टर दे करके
कुर्मी सिनोनिम्स हो गया उसका कुर्मी महतो और कुर्मी महतो, जी और कुर्मी अलग चैप्टर में उसका सिनोनिम्स हो गया अवधिया मंडल वगैरह जो अलग कम्युनिटी है। तो ये दोनों अलग अलग हैं, ये पूरी तरह से अभी स्पष्ट है, इसको किसी मतलब हर तरह का प्रमाण इसका मौजूद है। जी जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो हमेशा लोग सवाल करते रहते हैं और सोचते रहते हैं। आप लोग सोशल मीडिया में भी हम ये चीज़ देख रहे थे। आखिर नेगाचारी जो वर्ड आता है, ये नेगाचारी का मतलब क्या होता है? देखिए नेगाचारी का बहुत ही अहम एक मतलब इसका कहा जाए कि अहम महत्व है इसका। देखिएगा आज का जो दुनिया है, इस दुनिया में जब से ये मतलब इस धरती का निर्माण हुआ, ठीक है, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, ब्रह्मांड का निर्माण के बाद ब्रह्मांड का निर्माण वैज्ञानिक रूप से हम लोग मानते हैं कि ये बिग बैंग का विस्फोट से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। उसके बाद सौरमंडल का निर्माण हुआ और उन्हीं मतलब सौरमंडल में से एक सौरमंडल जो है हमारा, उस सौरमंडल का जो उसके बाद जो पृथ्वी का निर्माण हुआ जिसमें हम लोग बसवास करते हैं। तो देखिएगा इसका जो घूर्णन है, ठीक है, इसका घूर्णन को आप देखिएगा, उसके बाद आप उसके मैं बता रहा हूँ आगे। हमारा जो ये नेगाचारी का जो सिद्धांत है, नेगा मतलब होता है बायां, जी है ना, हम लोगों का कुड़माली में नेगा बायां को बोलते हैं, और चारी का मतलब होता है संस्कृति। तो बायां संस्कृति अर्थात हम लोगों का नेगाचारी का जो सिद्धांत है, जो हमारे पुरखों ने हमारे बीच स्थापित करके गए हैं, वो है बायां संस्कृति, मतलब बाएं तरफ घूर्णन का हमारा संस्कृति है। ये हमारे जितने भी संस्कार हैं, संस्कृति है, उसमें परिलक्षित होता है। जब हम लोगों का शादी होता है तो देखिएगा उसमें हम लोग का जब जो वर को या कन्या को जब बाहर निकाला जाता है घर से, जी जी तो भाभी जब उसको पकड़ करके बाहर निकालती है तो बाएं हाथ में पकड़ती है उसका हाथ को, और दाहिना हाथ में लोटा रहता है, लोटा से पानी डालते हुए निकलती है, और वो 3 बार परिक्रमा करती है दाहिने से बाएं की ओर, ठीक है। उसके बाद हम लोग का जो हल चलाने का जो सिस्टम होता है, वो देखिएगा पूरा पूरी वो जो बैल को जो हम लोग घुमाते हैं, तो जो आंतोर काटते हैं वो दाएं से बाएं ही घूमते हैं। जी हम लोग का जो पांता नाच होता है, तो पांता नाच का सिस्टम भी हम लोग का देखिएगा दाएं से बाएं ही होता है। किसी भी परिस्थिति में हम लोग बाएं से दाएं हम लोगों का घूर्णन का नहीं है। तो यही है नेगाचारी का सिद्धांत। और ये नेगाचारी का जो सिद्धांत है, ये सिर्फ इसी तरह से स्थापित नहीं है जो मैंने कहा, जो ब्रह्मांड की बात। आज अगर देखिएगा आप विज्ञान के मतामत से देखिएगा तो पूरा ब्रह्मांड इसी नेगाचारी के सिद्धांत पर टिका हुआ है। पूरा ब्रह्मांड इसी गति से, मतलब इसी दिशा में घूर्णन करता है। पूरा आकाश गंगा से लेकर के सौरमंडल से लेकर के हमारा पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर दाहिने से बाएं ओर ही घूर्णन करती है। और यही सिद्धांत हमारे पुरखों ने हमारे बीच स्थापित करके गए हैं। और इसी सिद्धांत के तहत हम लोगों का जो नेगाचारी है, उसके अनुसार हम लोग का जो कर्म है, संस्कार है, वो संपूर्ण उसी अनुरूप हम लोग करते हैं। और इसमें हम लोग खुद से करते हैं, इसमें हम लोगों का किसी का जरूरत नहीं पड़ता है। जी उसी जी को कुड़माली नेगाचारी कहा जाता है। जी। अक्सर हम लोग भी फेसबुक में देखते हैं कि जो कुर्मी जो साथी लोग होते हैं, जो कुर्मी साथी लोग होते हैं, वो लोग पीला गमछा लेके रखते हैं। आप भी अभी पीला गमछा पहने हुए हैं, बंडी पहने हुए हैं। ये पीला गमछा का अर्थ क्या होता है? पीला गमछा जो आप लोग लेके हैं, इसका क्या मायने हैं? इसका भी बहुत मायने हैं, और ये मतलब ऐसे ही हम लोग नहीं पहनते हैं, जी या फिर ऐसे ही इसको हम लोग अपना प्रतीक नहीं बनाए हैं। हम लोगों का देखिएगा, जब बच्चा जन्म लेता है उस समय से लेकर के शादी हो या फिर जब मर जाता है आदमी, हर चीज में हम लोगों का पीला जो कलर होता है, ये हम लोगों का महत्वपूर्ण होता है। बच्चा जन्म लेने के समय से लेकर के शादी में भी हम लोग का जो जब शादी होता है, तो कन्या को हम लोगों का पीला कलर का साड़ी जो लाल पाड़ होता है, जी वही पहना के शादी होता है। और उसके बाद जो होता है मरखी में, जब आदमी मर जाता है तो उसमें हाड़े हरोद हम लोग बोलते हैं, है ना, हड्डी में हल्दी देने का काम करते हैं। जी तो ये हल्दी जो ये पीला कलर है, ये हम लोगों का जन्म से लेकर के मरण तक ये हम लोगों का विशेष महत्व रखता है। और इसीलिए पीला कलर हम लोगों का कुड़माली संस्कृति का, या ये फिर आदिवासी संस्कृति का कहिए, ये परिचायक है, इसीलिए हम लोग इसको धारण करते हैं। एक संस्कृति का परिचायक है। जी जी जी। और अक्सर अभी सोशल मीडिया में कुछ दिनों से अभी देखा जा रहा है कि जो नेगाचारी के जो लोग हैं, या कहें तो कुर्मी के जो समाज के जो लोग हैं, वो लोग हिंदी देवी देवताओं का विरोध भी करते हैं। सोशल मीडिया में अक्सर ये देखा भी जाता है। तो ये कितना तक आप सही मानते हैं? हिंदू देवी देवताओं को वो लोग विरोध भी करते हैं। देखिए, विरोध किसी का नहीं किया जाना चाहिए, जहाँ इसलिए क्योंकि देखिए सभी की अपनी मान्यता है, सभी की अपनी आस्थाएं हैं। तो हमें किसी की मान्यताओं, किसी की आस्थाओं पर चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। हाँ, जहाँ तक हमारा अपना बात है,
तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें जो हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपराएं हैं, उन पर अगर कोई अतिक्रमण करता है, उनको अगर कोई ठेस पहुंचाने का काम करता है, तो हमें उसका ज़रूर मतलब तर्क देना चाहिए और हमें अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, वो हमारा जो प्राकृतिक धर्म है, प्रकृति धर्म है, उसको हमको संरक्षित करके रखने का और संवर्धित करने का हमको प्रयास पूरी तरह से करना चाहिए। अभी जो आप लोग एसटी का मांग कर रहे हैं, ये क्या कोई राजनीतिक फायदा के लिए कर रहे हैं? क्योंकि अगर देखा जाए झारखंड में तो लगातार अभी 20-22 साल से कोई महतो मुख्यमंत्री नहीं बना, कोई कुर्मी समुदाय से मुख्यमंत्री नहीं बना है। तो ऐसा भी हो सकता है ये कोई राजनीतिक फायदा के लिए आप लोग ये मांग कर रहे हैं? राजनीतिक फायदा इसको आप तभी कह सकते थे जब ये हमारा, अगर हम आज इसको शुरू किए रहते, या झारखंड अलग राज्य जब हुआ उसके बाद शुरू किए रहते, लेकिन हमारा ये मांग तो उसके बहुत पहले से है। जी। 80 का दशक से हमारा मांग चलते आ रहा है। जब से हम लोगों को इस बारे में धीरे-धीरे मालूम चला 1950 के बाद से, तब से धीरे-धीरे लोगों ने इकट्ठा होना शुरू किया, इसके बारे में विचार विमर्श किया और उसके बाद से ये मांग करना शुरू किया। तो ये तो आज का मांग है नहीं। हमको जिस अधिकार से हमारे वंचित किया गया है, हम उस अधिकार को वापस पाने के लिए एक, ये तो न्याय संगत मांग है, संवैधानिक मांग है। जी। तो इसलिए इसको इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए कि हम लोग राजनीतिक फायदा के लिए या फिर अपना पर्सनल फायदा के लिए हम लोग इसका डिमांड कर रहे हैं। इस वजह से जो हमारा जो नुकसान हुआ है, इसमें कई तरीके से नुकसान हुआ है। इसमें 1931 का जो जनगणना है, उसमें स्पष्ट रूप से कुछ बातें लिखी हुई थी, तो उन बातों को कभी कोई गौर नहीं करता है। मैं यहाँ उसको थोड़ा मेंशन कर देता हूँ आपको। उसमें लिखा गया था कि इफ दे बी इंक्लूडेड among the primitive and semi-primitive tribes of the province, the total strength of those tribes will be increased at least 7.5 million person। मतलब अगर कुर्मी को इसमें शामिल कर दिया जाता है तो इनका जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें 7.5 मिलियन, मतलब हो गया आपका लगभग 75 लाख जी। इसकी जनसंख्या, मतलब संख्या इनकी बढ़ेगी। तो ये पूरी तरह से हमें इस सूची से बाहर रखने के पीछे का जो सबसे मूल कारण है वो यही रहा है कि आदिवासियों का जो जनसंख्या प्रतिशत है उसको कम किया जाए। उसको कम करने के लिए हमको इस सूची से बाहर रखने का काम किया गया और उसके साथ-साथ उसका कारण ये रहा कि हमारी ज़मीनों को किस तरह से यहाँ पर दखल किया जाए, ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है। जी, जी। तो इस तरीके से हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, हम तो उस अन्याय को न्याय में परिवर्तित करने के लिए हम मांग कर रहे हैं। यहाँ राजनीतिक फायदा और पर्सनल फायदा का कोई बात नहीं है। हमारे जल जंगल जमीन के साथ-साथ हमारा भाषा, संस्कृति, परंपरा का संरक्षण हो, इसके लिए हमारा मांग है। एसटी होना ही ज़रूरी है, एसटी का प्रमाण लेना ही ज़रूरी है। आप लोग आदिवासी हैं, आदिवासी का संस्कृति, आदिवासी भाषाओं को अपनाते हैं। क्या एसटी होना, एक सर्टिफिकेट लेना ही आप लोगों का इसी का मायने रखता है क्या? इसको इस तरह से अगर आप देखेंगे तो अभी जो लोग जैसे कि विरोध कर रहे हैं, तो फिर आप उनसे फिर क्या सवाल कीजिएगा, है ना? क्योंकि जो लोग भी आज विरोध कर रहे हैं, वो फिर किस आधार पर विरोध कर रहे हैं? जी। वो तो फिर कहेंगे कि भाई अपने फायदे के, अपना सिर्फ फायदा देख रहे हैं कि भाई इन लोग आ जाएगा तो हम लोग का नुकसान होगा या क्या होगा। वो तो यहाँ पर आदिवासियत का रक्षा के लिए की बात नहीं कर रहे हैं। जी। क्योंकि कुर्मी भी अगर सूची में शामिल होंगे, उनको संवैधानिक अधिकार मिलेगा, तो आदिवासियत का ही रक्षा संरक्षण होगा ना। लेकिन वो तो आदिवासियत का संरक्षण का नहीं सोच रहे हैं इसमें। और हम लोग यहाँ सिर्फ सर्टिफिकेट का बात नहीं है। देखिए, आज जो भी माहौल है, जो भी परिस्थितियाँ हैं, कहने का यहाँ पर बात नहीं है। आप देखिएगा कई तरीके से इस तरह आज हमको भाषा आंदोलन यहाँ पर छिड़ने का कारण क्या हुआ? इसका तो कोई ज़रूरत नहीं होता। जी। हम लोग तो अपना भाषा का काम कर ही रहे हैं। यहाँ पर कुर्मी का कुड़माली कहिए या फिर संतालों का, मुंडाओं का, सब अपने-अपने भाषा के लिए काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी यहाँ भाषा आंदोलन क्यों खड़ा हुआ? आज यहाँ पर सभी कुछ है। यहाँ पर आदिवासी राज्य के रूप में यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र है, सभी कुछ है। फिर भी यहाँ खतियान आंदोलन खड़ा करने की ज़रूरत क्यों पड़ा? कहीं न कहीं समस्याएँ हैं इसीलिए। तो वही समस्याएँ हमारे साथ भी हैं। अगर हमको संवैधानिक संरक्षण अगर हमको नहीं मिलता है, तो हमें नहीं लगता है कि ये धीरे-धीरे जो हमारी एक विशिष्ट जो हमारी कुड़माली संस्कृति है, हमारी कुड़माली भाषा है और इसके साथ-साथ जो हमारी परंपराएँ जुड़ी हुई हैं, ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे अतिक्रमित होती चली जाएँगी और एक दिन हमारा अस्तित्व विलुप्ति के कगार पर आ जाएगा। इसीलिए हम वो संवैधानिक संरक्षण के लिए हमारा ये मांग है। अगर देखा जाए तो आप लोग आंदोलन करके एसटी का मांग कर रहे हैं। क्या आंदोलन करना ही ज़रूरी है? भोक्ता समाज जो है बिना आंदोलन करके वो एसटी में शामिल हो गया है। क्या कुर्मी को आंदोलन करना ही ज़रूरी है? उसी में एसटी का पद में मिलेगा उन लोग को? बिल्कुल, आप सही बात कर रहे हैं इसमें आंदोलन करना ही ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सिर्फ भोक्ता की ही बात नहीं है। इसमें आप देखिएगा
अभी ऐसे और भी बहुत सारे समाज है। मतलब कहने का मतलब है कि 1950 में अगर देखिएगा तो झारखंड में 29 समुदायों को शामिल किया गया था जी उसके बाद 56 में अमेंडमेंट हुआ, 76 में हुआ, 2002-3 में हुआ, फिर 2022 में हुआ। तो इस बीच में कई झारखंड में, बंगाल में तो 1950 में सिर्फ 7 कम्युनिटी को लिया था एसटी में, उड़ीसा में भी उसी तरह से था, बाद में कई लोग जुड़े हैं। जी तो ये तो अमेंडमेंट और मॉडिफिकेशन होता रहा है, जो ट्राइब छूट गए हैं उनको बीच बीच में सरकारी तौर पर शामिल किया जाता रहा है। तो उसी तरह से ये जैसा जो बात आपने कही, अभी झारखंड में जैसे 10 कम्युनिटी को अभी 2022 में शामिल किया गया, जी जी जिसमें आपका भोक्ता से लेकर के देशवारी, गंजू, दौलतबंदी वगैरह वगैरह जो है। जी तो ये तो कहीं से भी इन्होंने कभी भी हम लोगों ने इनको आंदोलन करते हुए नहीं देखा या फिर कहीं कोई उस तरह से डिमांड करते बिल्कुल, हुए भी नहीं देखा। तो इसीलिए हम लोग भी अपना जो लड़ाई है संवैधानिक तरीका से ही हम लोग लड़ने का प्रयास करते हैं और इसके लिए सरकार के समक्ष हमने विभिन्न माध्यमों से, है ना, ब्लॉक डेपुटेशन के माध्यम से, जिला डेपुटेशन के माध्यम से और भी कई तरह के विधानसभा के माध्यम से, संसद के माध्यम से हमने बात पहुंचाने का काम किया है। और इसके बाद भी अगर नहीं ये हो रहा तो हम लोग फिर न्यायालय का शरण में भी जा रहे हैं। तो संवैधानिक तरीका से ही हम लोग अपना डिमांड रख रहे हैं और उम्मीद है कि एक ना एक दिन सरकार इस बात को समझेगी और हमारी जो व्यथा है, हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उसको उसके साथ न्याय करेगी। आज आप लोग एसटी का मांग कर रहे हैं, ऐसे झारखंड में कहें या फिर बंगाल में, उड़ीसा में, ऐसे बहुत समाज है जो आज भी उन लोग को एसटी में शामिल करना चाहिए। अगर बात करें मंडल का, दास का, उन लोग को भी यहीं के मूल निवासी है, वो लोग भी कल दिन आदिवासी का मांग करें। यहाँ मांग आदिवासी का नहीं है ना, मांग आदिवासी तो हम लोग हैं ही, जी ठीक है। यहाँ मांग आदिवासी का नहीं है, यहाँ पर बात है शेड्यूल का। शेड्यूल मतलब शेड्यूल ट्राइब, जी जी जितने ट्राइब हैं उनको शेड्यूल करने का, ठीक है। तो चूंकि हम ट्राइब हैं इसीलिए हम अपने आप को शेड्यूल में शामिल करने का मतलब अनुसूचित जनजाति का सूची जो संवैधानिक रूप से बना हुआ है उसमें शामिल करने का डिमांड है। तो ये डिमांड वही लोग कर सकते हैं जो लोग ट्राइब हैं, ट्राइब को ही शेड्यूल किया जा सकता है। तो अगर और भी कोई उस तरह से, क्योंकि 1950 में सिर्फ कुर्मी ही नहीं छूटे हैं, सैकड़ों जनजाति समुदाय उसमें छूटे हुए हैं और इसीलिए समय समय पर अमेंडमेंट के माध्यम से उनको जोड़ा जाता है। तो अगर कोई और भी उस तरह का ट्राइब है हम लोग डिमांड करेगा तो सरकार उनके बारे में सोचेगी। लगातार अभी आंदोलन भी चला, आप लोग सड़क में उतरे, रेल भी रोकती हैं, इस पे क्या कुछ कहेंगे? इसमें मेरा विशेष कुछ कहना नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि हम लोग संवैधानिक तरीका से अपना लड़ाई को लड़ रहे हैं। जी जी तो कुर्मी और कुर्मी एसटी नहीं है? नहीं, कुर्मी एसटी वो तो पहले ही मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया कि कुर्मी और कुर्मी दो अलग समुदाय हैं। नहीं, फिर से हम आपका वही सवाल कर रहे हैं कि क्या कुर्मी एसटी नहीं है? नहीं, एसटी तो कुर्मी भी नहीं है, जी ठीक है। कुर्मी, मैंने कहा कि कुर्मी ट्राइब है, शेड्यूल नहीं है, जी मतलब शेड्यूल ट्राइब नहीं है। उसको शेड्यूल जब किया जाएगा तभी तो एसटी होंगे। तो कुर्मी ट्राइब है, कुर्मी नॉन ट्राइब है। तो अभी हमारे साथ जो थे प्रसन्नजीत महतो, जो आदिवासी कुर्मी समाज के अध्यक्ष हुए, और ये अपने बातों को रखें कि किस तरह से महतो एक आदिवासी समाज है, इनको किस तरह से आदिवासी एसटी में शामिल किया जाना चाहिए। अभी सुन रहे थे प्रसन्नजीत महतो से। इतना कीमती समय देने के लिए दादा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, जोहार।